महाभारत की ऐसी कई शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। कौन सी है ये शक्तिशाली वस्तुएं जो देवताओं द्वारा छिपाकर रखी गई हैं? भारत देश को योग, ध्यान, आध्यात्मिक रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है, जिन पर आधुनिक युग में आज तक शोध जारी है। और आज हम आपको महाभारत में छिपाई गई ऐसी कई शक्तियों के बारे में बताने वाले हैं। कल की पुराण में लिखा है कि ये सब अस्त्र और शस्त्र तब प्रकट होंगे जबकि कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग अच्छे और बुरे में फर्क को भूल जाएंगे। चारों तरफ पाप, हिंसा और लूट मार अन्याय होगा। तब इस कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे। तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार इन अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करेंगे और ये सभी अस्त्र और शस्त्र भगवान का पापियों का अंत करने में सहायता करेंगे। दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि इन सभी शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का क्या नाम है और आज ये कहां पर रखे गए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखने का शुभ कार्य भी कर ही दीजिए। महाभारत के मुख्य पात्रों में एक नाम आता है दानवीर कर्ण का। कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। उनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती थी। कर्ण को दानवीर इसलिए कहा जाता है कि वो दान देने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उनसे कोई कुछ भी मांगता था तो वो फौरन उसे दान में दे देते थे। महाभारत के युद्ध में उनकी यही आदत उनके वध का कारण भी बनी। अर्जुन देवराज इंद्र के अंश से जन्मे थे और इंद्र ये जानते थे कि कर्ण के पास जन्म से ही जो कवच और कुंडल है उसकी वजह से अर्जुन का वो वध कर सकते हैं। और देवराज इंद्र ये भी जानते थे कि कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, उनसे कुछ कोई मांगे तो वो कभी मना नहीं करते। इसीलिए उन्होंने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगने की योजना बनाई और वेश बदलकर उसके पास पहुंच गए। सूर्य देव इंद्र की इस योजना को पहले से जानते थे और उन्होंने कर्ण को इसके बारे में सावधान भी किया था। इसके बावजूद भी कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटे और देवराज इंद्र के मांगने पर उन्हें अपने कवच और कुंडल दे दिए। आपको बता दें कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और कवच और कुंडल न होने की वजह से उसके प्राण चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल लेने के बाद देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने इस कवच और कुंडल को झूठ बोलकर प्राप्त किया था और स्वर्ग में किसी भी झूठी चीज को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में उन्होंने उसे समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छुपा दिया। अब कोई कहता है कि उसे ओम पर्वत पर छिपाया गया था, जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क मंदिर में छिपाया गया था। लेकिन आज तक कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाया है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है दिव्य धनुष और तरकश। दधीचि ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में रिब्स कहा जाता है, उसे इंद्रदेव का वज्र बना था। पिनाक धनुष शिव जी के पास था, जिसे रावण ने उनकी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे मांग लिया था। रावण से ये परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी ने इसे राजा जनक को दिया। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया, जिसके बाद उनका विवाह जानकी जी से हुआ, जिस कथा के बारे में आप सब जानते ही हैं। सारंग धनुष विष्णु जी के पास था। विष्णु के पास से ये श्री राम जी के पास गया और उसके बाद श्री कृष्ण जी के पास था। गांडीव धनुष अग्नि देव के पास था, जिसे बाद में उन्होंने अर्जुन को दे दिया था। लेकिन माना जाता है कि ये सभी दिव्य अस्त्र थे जिनके कारण उनको नष्ट नहीं किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ पिनाक धनुष को ही श्री राम ने तोड़ा था। इसके अलावा सारंग और गांडीव धनुष आज भी इस कलयुग में मौजूद है, लेकिन ये धरती के किस कोने में मौजूद हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि केरल के पद्मनाभा स्वामी मंदिर की देखरेख करने वाले परिवार और उसको संभालने वाली ट्रस्ट का मानना है कि इस मंदिर के 6ठे दरवाजे के पीछे महाभारत के समय के विनाशक अस्त्र और शस्त्र छिपा कर रखे गए हैं
और अगर ये विनाशक अस्त्र और शस्त्र किसी गलत हाथों में चले गए तो उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। इसलिए सरकार ने मंदिर के इस छठे दरवाजे को आज तक नहीं खुलवाया है, जबकि बाकी 5 दरवाजे कोर्ट की आज्ञा से खोले जा चुके हैं और इन 5 दरवाजों के पीछे अतूक खजाना भी मिला है। इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमत्कारी पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणियां चमत्कारी भी होती हैं। जिनके पास ये मणि होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वो मणि आजकल बैजनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी एक चमत्कारी मणि थी, जिसके बल पर वो शक्तियों की सहायता से अमर हो गया था और श्री कृष्ण ने उसकी मणि उसे छीन ली। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को दी और अर्जुन ने उसे द्रौपदी को दिया और द्रौपदी ने युधिष्ठिर को अधिकार दिया कि वो मणि अपने पास रख ले। युधिष्ठिर के पास से ये मणि कहाँ चली गई, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। महाभारत में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और गंगा के किनारे निवास करता है, लेकिन वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि वो मणि जो अश्वत्थामा की थी आज भी सही सलामत है, लेकिन कहाँ पर है ये कोई नहीं जानता। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु 10वां अवतार कल्कि अवतार लेकर आएंगे, तब वो खुद अपने हाथों से ये मणि अश्वत्थामा को वापस देंगे। अश्वत्थामा इस मणि को धारण करके बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और वो कलयुग का अंत करने में भगवान कल्कि का साथ देंगे। तब द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, वो श्राप भी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली शानदार शक्तिशाली वस्तु की, जो है पांचजन्य। महाभारत में कृष्ण के पास पांचजन्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पांचजन्य क्या है। पांचजन्य भगवान कृष्ण के शंख का नाम है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। इस शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि हरियाणा में करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा और बहलोल गांव में स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में ये शंख रखा हुआ है। अब इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है ये आप खुद ही तय कीजिए। अगला है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे सिर्फ वही धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में आए थे तब भी उन्होंने इसे धारण किया था। सुदर्शन चक्र बहुत सारी चीजों को मिलाकर बना है और ये इतना शक्तिशाली है कि जब ये भगवान विष्णु की उंगली से निकलकर अपने शत्रु का पीछा करता है तो चाहे वो शत्रु तीनों लोक में कहीं भी हो, उसका संहार करके ही वापस भगवान विष्णु की उंगली में आता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्यागा था, तब सुदर्शन चक्र वहीं धरती में समा गया था और जब कलयुग का अंत करने के लिए विष्णु भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब ये धरती के गर्भ से बाहर निकल आएगा और सुदर्शन चक्र को फिर से भगवान धारण कर लेंगे। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आपको 2 वीडियो दिखाई देंगी, जिनमें से एक में हमने ये बताया है कि कलयुग का जन्म कैसे हुआ था और उसका अंत भगवान कैसे करेंगे, और दूसरी में ये बताया गया है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को क्यों और क्या श्राप दिया था और उसकी मणि क्यों छीन ली थी। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिख रही इन वीडियो को क्लिक करके आप इन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।